अगर फेंक पाएंगे? आज इंडी गठबंधन पहले खुद ही ये सोच ले कि वो एक है नहीं है। मोदी जी को उखाड़ने की तो बात ही अलग है। कल ममता बनर्जी जी ने बोला था कि यात्रा के बारे में हमें पता ही नहीं है, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। उधर केजरीवाल वहाँ पंजाब में कह रहा है। उधर यूपी में अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती जी तो इनको कहीं पूछ ही नहीं रही है, बोलने की तो बात ही अलग है, क्योंकि मायावती जी खुद ये चाहती है कि हम अपना वोट बैंक कैसे बचाएं। और दूसरी बात ये जो उखाड़ने की बात कर रहे हैं, पिछली बार इनकी जो सीटें आई हैं मुझे लगता है उसके बराबर भी नहीं आने वाली, सारे मिलकर लग भी जाए तो। हाँ जी, क्या कारण है जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष की सीटें कम हो जाएंगी यानी भाजपा की बढ़ेंगी, क्या कारण है उसके पीछे? 400 पार। आज के समय में विपक्ष ये बोलता है कि मोदी जी ने देश को 10 साल पीछे पहुंचा दिया है। मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं, आज हमारी इकोनॉमी है जो वर्ल्ड के टॉप 5 देशों में है। 2027 तक हम वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमिक्स में पहुंच जाएंगे। और ये कह रहे हैं देश को 10 साल पीछे पहुंचा दिया। उन टॉप लीडर से पूछिए जो मोदी जी को आज सबसे मतलब विश्व में जो सबसे बड़े लीडर हैं उनके रूप में देखते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने देश को 10 साल पीछे पहुंचा दिया है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है पनौती है। सर आप अगर पनौती की बात कर रहे हो कि जितना काम 2014 से लेकर अभी तक हुआ है, मैं कह रहा हूँ जितना काम इंडिया में हुआ है उतना शायद ही किसी देश में हुआ हो। आज हमारा जो देश है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, जो कि किसी ने सोचा तक नहीं था। आज हमारे पास हमारी जो आर्मी है, जो टॉप की मतलब सेना है, उनमें हमारी आर्मी की गिनती होती है। चाइना था किसी टाइम में जो जैसे मर्जी आए वैसे मतलब हमारे देश को दबाता था, पर आज के समय में देखो आप, चाइना बोलने की हिम्मत नहीं करता है। पाकिस्तान था जब मर्जी आए तब गोलियां चलाता था, पर आज के टाइम में हमारे जो सैनिक है उनको ये पूछने की अनुमति नहीं है कि हम जी गोली चलाएं कि ना चलाएं। वो AK-47 निकाल के धड़ 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 उड़ाने चालू कर देते हैं। आज पूछने की जरूरत नहीं है हमारे देश की सेना को। और आज अगर देखा जाए, पहले हमारे देश में आतंकी हमले इतने होते थे, और आज के समय में देख लो कितने आतंकी हमले हो रहे हैं। कभी मुंबई में हमला होता था, कभी दिल्ली में बम फूटते थे, कभी करोल बाग की मार्केट में बम फूटते थे। आज देख लो दिल्ली में कितनी शांति है। कहीं ना कहीं हमारी ये रणनीति, हमारी मोदी जी की रणनीति है ऐसी, मोदी जी का विजन है जो कि आज देश तरक्की कर रहा है। दिल्ली की आपने बात करी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT से पढ़कर आया हूँ, सरकारी नौकरी मैंने छोड़ी है, मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं 1 साल में देश को विकसित करने का प्लान लाके रखूंगा। सर उन्होंने तो ना बहुत जल्दी मुंगेरी लाल के सपने देख लिए थे। उन्होंने दिल्ली के CM बन के उन्होंने पहले ये सोचना था कि जनता ने उनको अगर मैंडेट दिया था, बहुमत दिया था, तो पहले दिल्ली का विकास करते। उन्होंने दिल्ली के CM बनने के साथ ही सपना देख लिया मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो जी देश की जनता भी जानती है कौन किसमें कितना दम है। अगर मान लो उन्होंने CM बने हैं वो आज की डेट में, तो दिल्ली को कम से कम दिल्ली का तो विकास कर देते हैं, ऐसा कि देश के लोग ये समझते हैं कि हाँ दिल्ली का कोई मॉडल है अपने आप में। मैं दिल्ली मॉडल को पूरे देश को देना चाहता हूँ जो मैंने दिल्ली मॉडल बनाया। सर मैं जानना चाहता हूँ दिल्ली में क्या मॉडल वो लेके आए हैं। फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते, पूरे देश में फ्री बिजली दूंगा कह रहे हैं। वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं हम 1 करोड़ लोगों को सोलर एनर्जी देंगे। 1 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनके घरों में सोलर एनर्जी लगाएंगे ताकि वो उनका बिजली का बिल आए ही ना। तो फ्री की तो बात ही अलग है, जब बिजली का बिल आएगा ही नहीं तो फ्री वो देके करेंगे क्या। हमारा विजन देखो, हम तो ये चाहते हैं कि हम बिजली को इतना बढ़ा दें कि बिजली का बिल ही ना आए। वो कह रहे हैं हम फ्री देंगे, वो कहते हैं हम फ्री पानी देंगे, पर पानी फ्री कौन सा मिल रहा है। उस पानी को पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। जितना वो फ्री नहीं देते उससे दवाइयों में खर्चा हो जाता है। तो ऐसा फ्री पानी बिजली का क्या करें।